जन्म से वृद्धावस्था तक नारियों को बहुत से कानून मिले, पर हमें उसकी जानकारी तक नहीं है। ऐसे ही कुछ कानून हैं जैसे बचपन के, इसमें है मुफ्त शिक्षा। हर लड़की को शिक्षा का मौलिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन में हिस्सेदारी तय है। शिक्षा के अधिकार में जिन बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है उनमें 50% बालिकाओं का होना अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़की की शादी 18 वर्ष से कम आयु में नहीं की जा सकती और यह एक संगीन अपराध है। अगर अभिभावक नाबालिग बेटी की शादी उसकी इच्छा के खिलाफ करते हैं तो वह विवाह भी मान्य नहीं है। इसी प्रकार महिलाएं अपने बच्चे के स्कूल एडमिशन पर पिता की जगह अपना नाम दर्ज करा सकती हैं। प्रसव के पहले लिंग की जांच या उसके अलावा महिला को अगर बाध्य किया जाता है तो ये भी अपराध है और 5 साल जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा युवा अवस्था में लिव इन में महिलाएं घरेलू हिंसा अधिनियम में कार्रवाई कर सकती हैं। वे संपत्ति की हकदार हैं और गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। संतान को सभी हक शामिल होते हैं। कामकाजी महिलाओं को प्रसव बाद 3 माह का वैतनिक अवकाश का हक है। अविवाहित महिला भी बच्चा गोद ले सकती है। दहेज लेने या देने पर 5 साल तक की सजा होती है। तलाक के बाद क्या महिला ससुराल में रह सकती है? बिल्कुल। घरेलू हिंसा अधिनियम में महिला की इच्छा के खिलाफ उसको किसी भी संपत्ति का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। बिना वकील सीधे वो कोर्ट में जा सकती है। पति की मृत्यु या पति से विवाद पर ससुराल में रह सकती है। तलाक के बाद भी वह उसी घर में रह सकती है। अगर वो चाहे तो उनके पास कोई और अन्य स्थान अगर ना हो तो वह उसी घर में रह सकती है। मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता मांग सकती हैं जब तक कि वो दोबारा निकाह ना कर लें। विधवा महिलाएं ससुर से गुजारा भत्ता पाने का भी अधिकार रखती हैं। इसी प्रकार ये तो हुई बात बचपन और युवावस्था की। तो इसी तरह से वृद्धावस्था में भी महिलाओं की अनदेखी संतान नहीं कर सकती। अभिभावकों की देखरेख के लिए संवैधानिक प्रावधान भरण पोषण अधिनियम 1956 यानी 1956 की धारा 20 में किया गया है कि हिंदू ही नहीं मुस्लिम कानून के तहत भी बच्चों का कर्तव्य है कि वे माता पिता की देखरेख करें। माता पिता की देखरेख के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लागू है। इसमें बुजुर्गों को आत्मसम्मान से जीवन यापन का हक है। साधन विहीन माता पिता अपनी संतान से सहयोग पाने के हकदार है। सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटी से भी भरण पोषण मांगने के हकदार है। पति से विवाद होने पर महिला स्त्री धन मांग सकती है। यह अधिकार हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट से मिला है। पति व पत्नी की जितनी भी संयुक्त संपत्ति है उसमें बंटवारे की मांग महिला हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 27 के तहत करती हैं। विधवा महिला अपने पति के हिस्से की संपत्ति की हकदार है। अगर वह दोबारा विवाह कर ले तो उसका यह अधिकार बरकरार रहता है। किसी भी आपराधिक मामले की पीड़ित महिला को अधिकार है कि उसे निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। ऐसे में जब कोई महिला शिकायत दर्ज करती है तो राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वे महिला की मदद के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क वकील मुहैया कराए, जिससे कि महिला के बयानों को तोड़ मरोड़ने का खतरा ना हो। तो ये कुछ कानून, कुछ अधिकार है जो महिलाओं को बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था में मिले हैं, पर इनकी जानकारी बहुत ही कम है।